अगर आपको मोबाइल पर किसी दोस्त या परिचित का अचानक कोई मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि गलती से उसका OTP आपके मोबाइल पर आ गया है और उसे फॉरवर्ड कर दें, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नया फ्रॉड भी आ गया है जिसमें हैकर्स पहले किसी दूसरे शख्स का मोबाइल फोन हैक करते हैं, फिर पीड़ित के हैक किए हुए फोन से उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को SMS पर एक OTP भेजते हैं। ये वो OTP है जिसे पाते ही हैकर्स को मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है, जिसे हैकर्स ये OTP भेजते हैं, फिर उसे एक WhatsApp भी करते हैं और ये लिखते हैं कि गलती से OTP भेज दिया है, उसे फॉरवर्ड करना। सामने वाले को लगता है कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर रहा है, लेकिन असल में दूसरी तरफ हैकर्स होते हैं। फिर उस OTP को फॉरवर्ड करते ही मोबाइल और WhatsApp हैक कर लिया जाता है। अब हम इस फ्रॉड के बारे में आपको एक WhatsApp चैट के जरिए ये समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल होता कैसे है। पहले से हैक किए फ़ोन से किसी परिचित का नंबर निकाला जाता है और उसे हाय हेलो वाले मैसेज भेजे जाते हैं। सामने वाले को लगता है ये तो उसका जानने वाला है, इसीलिए वो जवाब देता है। फिर अचानक मैसेज आता है कि गलती से 6 डिजिट का OTP भेज दिया है और जल्दी से वो मैसेज फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि मैसेज किसी परिचित के नाम से है, इसीलिए सामने वाले को शक भी नहीं होता और वो OTP भेज देता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है जो नोएडा में रहने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की ने की, जिसके बाद उनका मोबाइल और WhatsApp हैक हो गया। और सोचिए, अगर ऐसा हैकर्स आपके या किसी और के मोबाइल के साथ करते हैं तो क्या क्या चोरी होने का रिस्क है। जैसे फ़ोन और WhatsApp के मैसेज लीक हो सकते हैं, मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर लिए जा सकते हैं, मोबाइल में पहले से सेव UPI ID को चुराया जा सकता है, निजी तस्वीरें और वीडियो चोरी होने और उनके जरिए ब्लैकमेलिंग का डर भी है। हैकर्स मोबाइल में मौजूद ज़रूरी दस्तावेज चुरा सकते हैं। ऐसे पासवर्ड जो मोबाइल में पहले से सेव हैं वो भी चोरी हो सकते हैं। मेरी एक नोन थी, महिला थी, सीनियर हैं काफ़ी, और उनसे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी। उनका नंबर मेरे पास था, तो उनके नंबर से मेरे पास 2 दिन पहले भी फॉरवर्ड मैसेज आए थे, बट वो खुद के भेजे हुए थे उनके। तो उनका अगले दिन, जिस दिन ये सारा कुछ हुआ मेरा WhatsApp के साथ, उस दिन उनका एक मैसेज आता है मेरे पास कि प्रियंका, मैंने गलती से एक कोड तुम्हारे पास भेज दिया, उसे प्लीज़ फटाफट भेज दो। सो दिस वॉज द लैंग्वेज। अब उससे मुझे क्या लगा कि 2 दिन पहले मेरी उनसे WhatsApp पर या मैसेज पर एक्सचेंज हुआ था, तो आई थॉट कि मे बी कि शायद वो, क्योंकि उस टाइम भी वो कुछ फॉरवर्ड मैसेज ही भेज रही थी गलती से। जैसे ही मैंने उनको सेकंड कोड भेजा और मुझे लगा नहीं कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। मतलब दोबारा आपने उनको WhatsApp एक्जैक्टली दूसरा कोड आया कि एक और आ गया है गलती से, एक और आया गलती से लिखा कि एक और सेकंड कोड आया, क्योंकि पहले में आपका नंबर था इसलिए दूसरा भी आप ही के पास आया। तो मुझे लगा कि अरे, मैंने बताया क्योंकि इंप्रेशन भी था उन महिला का, मुझे लगा कि ठीक है, सज्जन सी हैं, उनकी जानबूझ के कुछ गलती नहीं की होगी, हो गया होगा। मैंने वो भेज दिया। भेजते ही मुझे क्लिक किया कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो चूँकि फटाफट भेज दिया। फिर उसके बाद उनको कॉल किया तो तब पता चला, उन्होंने कहा कि अरे प्रियंका, मेरा तो WhatsApp ऑलरेडी हैक्ड है, और मेरा ही नहीं है, हमारे ग्रुप में कई लोगों का ऑलरेडी हैक हो रखा है। वो लोग इतने शातिर हैं, हैकर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हैं कि उन्होंने विदिन 10 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे Gmail से अपना ऑथेंटिकेशन हटाया, मेरे Gmail को वहाँ से, और अपना कोई नया मेल उसमें उन्होंने डाल दिया कि आपको यहाँ पे। और फिर उसके बाद से पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे मेरे नंबर, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एंटायर मोबाइल, एक्चुअली सिर्फ नंबर ही नहीं, वो उनके कब्जे में था। आपको सिर्फ एक OTP चाहिए होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये OTP लेने के लिए एक टेक्निकल तरीका है और एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग में आप ही उनको वो OTP ट्रांसफ़र करके देते हैं। बेसिक कंसर्न ये है कि जो OTP आ रहा है, OTP के साथ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपको वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना है। आज की डेट में ना हमारे यहाँ डाटाबेस जो है सबका बटा हुआ है, तो फेसबुक से भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्रिमिनल्स जो हैं उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। अगर कभी इस तरीके से WhatsApp पे आ भी रहा है तो आप मेन नंबर पे, क्योंकि अब सबको पता है कि इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब इसमें ये जेन्युइन भी हो सकता है केस और अनजेन्युइन भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये है कि आप उसके मेन नंबर पे, जो उसका मेन नंबर है, उस पर कॉल करके एक बार पूछें ज़रूर, अगर किसी का WhatsApp आ रहा है, कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। क्यों? क्योंकि मेन नंबर हैक नहीं हुआ है कि आज की डेट में अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को हैक कर रहे हैं। और अब हम आपको एक लाइव डेमो के जरिए समझाते हैं कि WhatsApp पर OTP वाला फ्रॉड होता कैसे है। हम एक फ्रेश मोबाइल में WhatsApp को हैक करने जा रहे हैं एक जानकार व्यक्ति का। उसके लिए मैं उस व्यक्ति को फ़ोन कर रहा हूँ अभी आपके सामने। हेलो, हाँ राम बाबू, कैसे हो? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को ना एक हेल्प चाहिए थी। मैं कहीं पे आया हुआ था, तो मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था। अब उसमें शॉपिंग करने में ना मुझे एक नंबर देना है, मेरा मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। अभी मेरा ना सिम खो गया था, तो 24 घंटे तक मेरे पास मोबाइल पे SMS नहीं आएगा। तो मेरे को ना एक नंबर देना था, उसमें OTP आएगा। तो वो मैं चाह रहा था कोई जानकारी होगा उसी को
दूं, तो मैं इसलिए आपसे आपका नंबर दे रहा हूं, तो उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आप मेरे को दे दोगे, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, तो अभी एक OTP आएगा, तो OTP आप मुझे दे दीजिएगा। और देखिए, मैंने अब उनसे ये रिक्वेस्ट की और उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद मैंने ये दिया है, ये रिक्वेस्ट चली गई है। राम बाबू जी, आपके पास आ गया होगा एक OTP, अगर देना मेरे को। हाँ बताओ। 323680। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप इनका हैक हो गया है, जिसको हम हैक कहते हैं, और इसका कंट्रोल हमारे पास आ गया है।